वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। चलिए बच्चों, नाइन्थ क्लास के आज मैं चैप्टर 4 की शुरुआत करूँगा। चैप्टर 4 में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन मैं आज थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा और उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, चैप्टर 2 में आपने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और उसके बाद बायोमियल्स, मोनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। अब एक बार फिर से देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जब कोई इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ा पावर एक हो और उसमें वेरिएबल एक हो तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यदि उसमें पावर दो वेरिएबल हो, पावर दोनों पे एक से ज़्यादा ना हो, उस स्थिति को भी हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन तब उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे आप लिखते हैं 5x इक्वल टू 3, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसी को आप लिख देते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल चर के रूप में x और y का यूज हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब इसी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपको सवाल बतानी है। तो इसका जो मूल रूप होता है, जो ओरिजिन होता है, वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x और y यहाँ पर वेरिएबल चर के रूप में है, जबकि a x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, y का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। a x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, b y का कोफिशिएंट है या गुणांक है, और c ये जो है कांस्टेंट टर्म है। यानी इसको मैं यदि ऐसे लिखूं 5x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो अब आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 है। मैं लिख के दिखाता हूँ। a की वैल्यू 5 कह सकते हैं, b इसकी वैल्यू 2 कह सकते हैं, कहेंगे, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो ये है लीनियर इक्वेशन का ओरिजिनल शकल सूरत। और यहाँ से आप ABC इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी चीज को, लीनियर इक्वेशन को, हम ग्राफ पे ऐसे रखेंगे। ग्राफ के लिए हमने तीसरे चैप्टर में आपको बताया था ग्राफ क्या होता है। उससे पहले आपने 8वीं में भी पढ़ रखा होगा। ये ग्राफ का मूल रूप होता है, ये ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहलाता है। इधर x की वैल्यू प्लस, इधर x की वैल्यू माइनस में होती है, इधर y की वैल्यू प्लस में होती है, इधर y की वैल्यू माइनस में होती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जा चुकी है। एक्स एक्सेस ये तीसरे चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें कर लिया होगा। अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। ठीक, अब 4.1 का पहला क्वेश्चन है। हम आपको एक्सरसाइज 4.1 पे लेके चल रहे हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि एक नोटबुक, कॉपी आप कह सकते हैं, एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत से 2 गुनी है, ट्वाइस। यानी कि पेन जितने रुपए की है, नोटबुक उससे डबल कॉस्ट का है। यानी कि आप समझने के लिए ये मान लीजिए कि पेन की कीमत 10 रुपये है, तो नोटबुक, कॉपी की कीमत 20 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं चीजों को राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को आप टू वेरिएबल, वन वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिखाया जा रहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है और दो वेरिएबल, दो चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, शो करना। तो आप अलग अलग कॉस्ट मान लीजिए। आप x और y कॉस्ट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप चल रहे हैं। आप मान लीजिए कि लेट द
कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी वाई। नोटबुक की कीमत आप वाई मान लिए, पेन की कीमत आप एक्स मान लिए। तो अब जैसा स्टेटमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिख सकते हैं। ये है आपका पेन और ये है नोटबुक। कंडीशन को फॉलो करिए और इसको बराबर अपने मन से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के साथ क्या है, पेन की जो कीमत है उसका 2 गुना कीमत है नोटबुक का। मैंने अभी आपको समझाया कि सपोज करो पेन की कीमत 10 रुपये है तो इसकी कीमत 20 रुपीज होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस चीज को बराबर करूं, इक्वल कर दूं। तो इक्वल करने के लिए मैं सीधे इक्वल लगा दूं तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना होगा, हमें या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या इसे 2 से डिवाइड करना होगा। और यही चीज आप दोनों में से कोई भी चीज यहाँ कर दीजिए, स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप क्या करिए कि 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दीजिए। यही आपको करने की जरूरत थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण है वो ए एक्स बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 इसको फॉलो करता है। यहाँ ए बी और सी की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। और इसमें कई सारे सवाल दिए हुए हैं, मैं इसमें से 2-3 सवाल आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 के ऊपर 12। अब देखिए आपका ए एक्स के पीछे वाला वैल्यू ए का है, वाई के पीछे वाला वैल्यू बी के लिए, और ये जो नंबर है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में, तो इसको भी पहले उठा के लेफ्ट हैंड में लाइए। देन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार इक्वल टू 0। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू आपको रख देनी है, बता देनी है। ए की वैल्यू 2, देन बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू माइनस 9.35 पे बार। यही आपको बताना था। इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन है, मैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए y बाय 5 को मैं 1/5y ऐसे लिखूं तो क्या आपत्ति है? इसका मतलब क्या हुआ कि y के पीछे 1/5 है और यही इसका b का वैल्यू हो जाएगा, और x के पीछे कोई वैल्यू नहीं है यानी कुछ नहीं है तो 1 है, और ये a की वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1/5 एंड c इक्वल टू माइनस 10। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और इसमें से करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको करके दिखाता हूँ 4th। क्वेश्चन नंबर 4th देखिए। 4th है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। सबसे पहले तो y टर्म को लेफ्ट हैंड में लाइए। आप लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। आपको पता है ax प्लस by प्लस c होना चाहिए कंडीशन, यानी x के पीछे a की वैल्यू है, y के पीछे की वैल्यू b की है और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू। तो यहाँ कोई तीसरा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, देन c की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगी। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 0। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से आप इसके बाकी के सवालों को ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 4.2 एक्सरसाइज पे। इसमें कह रहा है कि आप एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है कि y पर इक्वल टू
y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है और इसके 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन उचित है, ये आपको बताना है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है एंड व्हाई, क्यों, क्यों का भी जवाब देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का अर्थ होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ किसी भी इक्वेशन को आप कितनी बार भी कितने भी तरीके से सॉल्व करें तो वो वही एक आंसर आए बार बार हर बार, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है ओनली टू सोल्यूशन, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और सिर्फ आपको 2 ही सोल्यूशन मिले, केवल 2 हल मिले, तो उस स्थिति को आप कहते हैं केवल 2 हल। लेकिन तीसरा ऑप्शन है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले समीकरणों को सॉल्व करें और x की वैल्यू आप जितनी बार बदले y की वैल्यू हर बार बदलती चली जाए, x की वैल्यू बदलते ही y की वैल्यू बदल जाए, तो इस स्थिति को आप कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको चेक करता हूं कि ये क्या कंडीशन, सिर्फ एक ही हल निकलता है, एक ही यूनिक सोल्यूशन आता है, या 2 सोल्यूशन आ रहा है, या मेनी सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो आप इसमें बारी बारी से x और y की वैल्यू बदल बदल के देखिए। आप मान लीजिए कि हम एक बार y इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 5, देन 3x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/3। आपने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू -5/3 हो गया। अब चलिए एक बार हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, देन y इक्वल टू 5। अब की बार आपने x की वैल्यू बदला तो y की वैल्यू बदल गई। एक और वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, मैं x की वैल्यू 1 ये हम पुट कर देते हैं, देन y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, सो y इक्वल टू 8। अब इस 3 बार अलग अलग वैल्यू पुट करके आपने क्या देखा, तो आपने ये देखा कि यदि x या y किसी की वैल्यू आप बदल देते हैं तो दूसरे का वैल्यू भी ऑलरेडी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का है वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आपको नीचे दिए गए जो इक्वेशन है इसके 4 सोल्यूशन आपको निकाल के बताना है। यानी x की आप 4 अलग अलग या फिर y की 4 अलग अलग वैल्यू रखिए और फिर उस चारों स्थिति पे दूसरे की वैल्यू क्या निकलती है ये दोनों वैल्यू आप शो करिए। तो मैं इसमें दिए हुए 2-3 सवालों में आपको 2 सवाल करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें हम किसी की x या y की किसी की, चलिए तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि इस पाई x को उस तरफ ले जाता हूँ, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई x। अब मैं बारी बारी से x के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ
और y की वैल्यू अपने आप निकलती जाती है। तो हम एक एक करके कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 10, 20, 100 कुछ भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, स्वतंत्र है। तो हम लिखेंगे पहले 4x के लिए एक बार हम 0 मान लेते हैं, यानी x की वैल्यू हम एक बार 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। सो 9 पाई में से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, ओवरऑल ये बच जाएगा 9। यानी आप x के लिए 0 वैल्यू लेते हैं तो y के लिए रिजल्ट आ जाता है 9। ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर x के लिए आप एक बार 1 मान लीजिए, देन यहाँ वैल्यू पुट करिए 9 माइनस पाई इंटू 1 इक्वल टू 9 माइनस पाई। एक बार और आप x के लिए वैल्यू 2 मान लीजिए, सो 9 माइनस पाई इंटू 2, यहाँ वैल्यू बार बार चेंज कर रहा है, इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। एक और वैल्यू पुट करिए x के लिए 3, सो 9 माइनस पाई इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अब ये 4 वैल्यू आपका हो गया 1, 2, 3, 4। अब ये चारों वैल्यू को आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए। कैसे लिखेगा? सो द 4 solution of the given equation भी क्या है वैल्यू इसका? x की वैल्यू को आपको पहले रखना है और y की जो वैल्यू निकली है ये आपको बाद में रखना है, ये शो करना होता है। मैं पहले इसको हिंदी में भी लिख दूं। दिए गए समीकरण के 4 हल। x के लिए आपने यहाँ 0 लिया था तो y के लिए आपको वैल्यू निकल गई थी 9। दूसरा x के लिए आपने 1 लिया था तो y के लिए 9 माइनस 5। फिर आपने x के लिए 2 लिया था, y के लिए 9 माइनस 2 5। और आपने x के लिए 3 लिया तो 9 माइनस 3 5। ये इसका आंसर हो जाता है। अब चलिए हम सेकंड का थर्ड क्वेश्चन एक बार करके दिखाते हैं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y। इसमें भी आपको वही करना है। x के लिए बारी बारी से 4 अलग अलग वैल्यू लेनी है तो आपको y की वैल्यू कुछ न कुछ निकलती चली जाएगी। तो आप रखना शुरू करिए। और x के लिए आप एक बार 0 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? x के लिए आपने 0 माना है तो 4 इंटू ये भी 0 हो जाएगा। या y के लिए आप y के लिए 0 मान लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। और y के लिए आप 0 मान देते हैं, देन 4 इंटू 0, सो 0। इसी तरीके से y के लिए आप एक बार 1 मानिए तो 4 इंटू 1, यहाँ पर वैल्यू बार बार चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा 4। और y के लिए आप एक बार वैल्यू 2 मानिए, देन 4 इंटू 2 8। ठीक है। एक और वैल्यू लास्ट में ले लीजिए, 4 वैल्यू आपको चाहिए, सो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अब देखिए आपने y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यहाँ पर बार बार पुट किया तो x की बार बार ये वैल्यू 0, 4, 8 एंड 12 आ गया। तब आप लिख सकते हैं द 4 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर द 4
solution of the given equation are दिए गए समीकरण के चार हल। ये जो आपका वैल्यू है वो x का है, तो पहले x वाली वैल्यू और फिर y वाली वैल्यू रखते जाइए। x के लिए आपने 0 लिया था, तो y के लिए भी 0 था। x का वैल्यू 4 आया, देन y की वैल्यू 1, फिर x के लिए आपने 8, तो y के लिए 2, और इसी तरीके से x के लिए 12, देन y के लिए 3, और ये आंसर हो जाता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। यानी कि नीचे जो 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आपको चेक करके बताना कि वो कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन के लिए फुलफिल हो रहा हो। चेक करना है सही है कौन सा इक्वेशन के लिए वो आंसर। तो मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, वो है 0 और 2। 0 और 2 का मतलब x के लिए 0 वैल्यू होगी और y के लिए 2। यही आपको शो करने की कोशिश की जा रही है, x की 0 और y के लिए 2। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करिए और देखिए ऐसा करने से क्या LHS RHS के बराबर हो रहा है। हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू इसका है इस इक्वेशन का, और यदि नहीं हो रहा है तो ये इसका कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, देन x के लिए 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब ये 0 हट गया, -4 इज नॉट इक्वल टू 4। अब आप क्या कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है, अतः ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का नहीं है। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इज नॉट इट्स। ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे x बराबर 0, y बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। यदि ये बराबर हो जाता तो हम लिख देते हल है। एक और क्वेश्चन हम आपको लेके चलते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन 4 बना के आपको दिखाते हैं। इक्वेशन तो वही रहेगा x माइनस 2y इक्वल टू 4, लेकिन अब आपको वैल्यू जो पुट x और y के लिए करनी है वो है √2 और 4√2। ये दो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इन दोनों वैल्यू को, यानी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, x इक्वल टू √2। पहला वैल्यू x का होता है और अगला वैल्यू y के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये दोनों वैल्यू हम वापस फिर से इसी इक्वेशन पे रख के देखते हैं कि ये LHS RHS के इक्विवेलेंट है या नहीं। पुट करिए, x इसके लिए आपको पुट करना होगा √2 माइनस 2 ये, और फिर y के लिए 4√2 इक्वल टू 4। √2 माइनस ये आप इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8√2 इक्वल टू 4। अब ये माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा -7√2 इक्वल टू 4। अब देख रहे हैं ये बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, LHS बराबर नहीं है RHS के। यानी आप यहाँ भी कह सकते हैं कि √2 एंड 4√2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब लिखिए इसी चीज को, x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ठीक है,
ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें के की वैल्यू फाइंड करना है। देन इफ x इजकल टू 2 y इजकल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सो एंड सो, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ कोई चेक नहीं करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की एक प्रॉपर वैल्यू, y की प्रॉपर वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इस स्थिति में k का वैल्यू क्या हो सकता है यही आपको बताना है। तो आपको दिया है x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। अब ये वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशनों में पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू के, के इजकल टू 2 जा 4 प्लस 3, ठीक है। देन के इजकल टू 7, के की ये वैल्यू निकल गई, आंसर खत्म। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अगला एक्सरसाइज। इसके लिए अब अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।